पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जोधपुर के किसान ने अपने घर में ही मशरूम की खेती कर यह साबित कर दिया कि इरादे मजबूत हो तो कोई काम कठिन नहीं है। आपको पहले मशरूम के बारे में बताते हैं। आप 3 तरह के मशरूम की खेती कर सकते हैं, बटन मशरूम, ढींगरी या ऑयस्टर मशरूम। दूधिया मिल्की ऑयस्टर मशरूम की खेती बड़ी आसान और सस्ती है। इसमें दूसरे मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में इसकी बड़ी मांग है, इसलिए विगत 3 वर्षों में इसके उत्पादन में 10 गुना वृद्धि हुई है। तमिलनाडु और उड़ीसा में तो यह गांव-गांव में बिकता है। कर्नाटक राज्य में भी इसकी खपत काफी है। इन दिनों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में भी ऑयस्टर मशरूम की खेती लोकप्रिय हो रही है। अब आपको मिलाते हैं जुगल पवार से, जिन्होंने अपने घर के कोने में मशरूम की खेती की है। वो बताते हैं कि मशरूम की खेती के बारे में उन्होंने गुजरात में अपने दोस्त की जानकारी जुटाई और उसके बाद इसे करने का निश्चय किया। ये गुजरात में व्यारा गया था मैं, तो वहाँ पे मेरे मित्र इसकी खेती करते हैं, तो उसको देख के मैं मशरूम के बारे में जानकारी ली और इस मशरूम के लिए मैंने करीब 7 दिन गुजरात रुका। व्यारा है जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे आता है, तो 7 दिन में मैंने इसकी जानकारी प्राप्त की और गुजरात से ही इसके स्पॉन लेके आया। मेरे मन में एक ही इच्छा थी, मैं ये सोच रहा था कि मैंने कभी सुना नहीं मारवाड़ के अंदर मशरूम की कोई खेती करता है, तो नया करने के लिए मैं वहाँ से बीज लेके आया और इस बीज को किस प्रकार से तैयार करने पड़ते इस बैग को, वो वहाँ से सीख के आया। मैंने 2 जनवरी को पहली बार इसमें बैग लगाए थे, लगभग 20 बैग लगाए थे। उस 20 बैग का जो मैंने आपको वीडियो बताया है उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ में मशरूम पैदा हुई और मशरूम के बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि ये ऑयस्टर मशरूम है, इसके अंदर शरीर के खाने के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं और मार्केट के अंदर इसकी रिटेल प्राइस है जो ग्राहक के पास जाती है वो 300 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ये जो फ्रेश फ्रूट की जो शॉप है वहाँ पे बिकता है। और ये अगर नहीं भी बिकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप धूप में रोस्टेड करके इसको रख सकते हैं। गर्म पानी में डालने के बाद में ये सब्जी भी बना सकते हैं, इसका अचार भी बनता है, इसके पकौड़े भी बनते हैं, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसकी सब तरह की सब्जी बनती है। वो बताते हैं कि ऑयस्टर बैग में स्पॉन रखने के बाद 15 दिनों में इसमें ऑयस्टर की सफेद खूंटियां निकलने लगती है। ये मशरूम बैग में चारों तरफ निकलने लगता है। इस मशरूम में सबसे अच्छी बात होती है कि इसे किसान सुखाकर भी बेच सकते हैं। तैयार करने की विधि, हम लोग जो गेहूं का भूसा आता है, या तो गेहूं का भूसा या बाजरे का भूसा लेते हैं। बाजरे और गेहूं का भूसा लेने के बाद में 100 लीटर पानी के अंदर अभी मैं आपको जो केमिकल बताया था वो 120 ml केमिकल डालते हैं और 2 स्पून पाउडर डालते हैं और उस पानी को अच्छी तरह से मिलाकर उसके अंदर हम लोग भूसा भरते हैं। भूसा बनने के बाद हम 18 से 20 घंटे बाद वो भूसा वापस निकाल लेते हैं ताकि उस भूसे के अंदर कोई भी प्रकार का कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया है तो वो उस केमिकल में या जीवाणु है तो वो मर जाए उसमें। उस भूसे को निकाल के हम लगभग 8 घंटे समतल जमीन पर रखते हैं ताकि उस भूसे के अंदर जो एडिशनल ज़्यादा जो नमी है, ज़्यादा जो पानी है, वो जरूरत से ज़्यादा पानी वो निकल जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग बैग तैयार करते हैं एक पॉलीथीन की थैली में, जैसे मैंने आपको बताया था। इस प्रकार के थैली को हमें राउंड शेप देना पड़ता है, तो हम लोग उसको राउंड शेप देने के बाद में उस भूसे को डालते हैं। भूसे के डालने के बाद में पॉलीथीन के चारों तरफ उसके स्पॉन थोड़े थोड़े डालने पड़ते हैं। मतलब 1 किलो स्पॉन के अंदर लगभग 12 बड़े बैग भर सकते हैं। छोटे बैग तो 1 किलो में आप 17-18 भी भर सकते हैं, लेकिन बड़े बैग 1 किलो के अंदर 12 भर सकते हैं। लगभग 10 से 12 किलो इसकी 1 किलो के अंदर लगभग 10 केजी मशरूम निकलती है। ये आपको 23 दिन से लेके, आज अगर इसमें हमने बैग भरे हैं तो 23 दिन से लेके 27 दिन में ये पहली फसल दे देगी। उसके 10 दिन बाद ये 3 साइकिल में फसल देती है ये, और उसके 27 दिन के अंदर इसकी फसल अपने को तोड़नी पड़ती है, या तो मार्केट में बेचनी पड़ती है या इसको रोस्टेड करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल एक शौक के हिसाब से, सीखने के हिसाब से। और जब लगाने के बाद 23वें दिन मैंने इन बैग जो देखा तो मुझे वास्तविक खुशी हुई और मन के अंदर एक इच्छा होती है कि अगर किसी किसान परिवार का लड़का या कोई किसान परिवार अगर इसकी खेती करना चाहता है तो मैं उसका पूरा सहयोग करूंगा।